जी भाई साहब, जी कर दीजिए शुरू। ठीक है ठीक है ठीक है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसावनं इंद्रसद्वन्द्याणं तिरुवनहित मधुर विसर्वकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं चिद्भवाणम् पंचास्तिकाय ग्रंथ के आधार पर यहाँ अपन मोक्ष मार्ग की चर्चा करना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग का वर्णन इसके दूसरे अध्याय में है। आप कहोगे कि भाई मोक्ष मार्ग की चर्चा क्यों करना चाहते हो? लेकिन मोक्ष मार्ग की चर्चा के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, क्यों करना चाहते हो? हम सबको मुक्ति का मार्ग अभीष्ट है। मोक्ष जाना चाहते हो तो मुक्ति के मार्ग से ही तो मोक्ष में जा सकेंगे। मार्ग पर ही गमन नहीं करेंगे तो अपने गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए यहाँ पर मुक्ति के मार्ग की चर्चा हम करना चाहते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथराज है आपका यहाँ चालू है अभी, तो ये जो व्याख्यान माला हमने चला रखी है पिछले साल से, ये व्याख्यान माला इस उद्देश्य से चला रखी है कि टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आगे लिखते तो क्या लिखते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो उनका अधूरा रह गया, अपन सबको मालूम है। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आगे लिखते तो क्या लिखते, इसकी अपन एक कल्पना करके, इसकी एक विषय सूची बना करके अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वर्ष जब हम पर्यूषण पर्व में नागपुर में ही थे, अपना एक कोरोना चल रहा था ना, तो कोई विद्वान बाहर गए ही, तो नागपुर में ही थे। तो नागपुर में हमने वहाँ जो ऑनलाइन व्याख्यान चला रखा था, तो वो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण था। तो पर्यूषण पूरा हो गया तो वो विषय भी पूरा हो गया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति का। तो उसके बाद पर्यूषण पर्व के बाद से यही मोक्ष मार्ग नौवां अधिकार है, वो नौवें अधिकार के बाद में पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं, ये विचार करके ये कार्य अपन कर रहे हैं। भूमिका इसकी ऐसे बनी थी, आज से 8-10 साल पहले हम पंडित जी, बड़े पंडित जी साहब के साथ में एक भिंड में या मऊ के शिविर में गए थे, ऐसे साथ में व्याख्यान के लिए। तो एक दिन हमने हमको ऊपर बुला करके अपने कमरे में हमसे ये कहा उन्होंने कि भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो है पूरा करो ना, ऐसा उन्होंने ऐसा कहा। मैंने पंडित जी, मेरी तो जमीन खिसक गई।
मैंने पंडित जी क्या कह रहे हो आप, मोक्ष और प्रकाशक हम कैसे पूरा करेंगे? तो वो बोले कि नहीं नहीं करो करो। मैंने पंडित जी ऐसा करो, आप करो, मैं आपका पूरा सहयोगी रहूंगा, मैं हेल्पर हूं आपका, मैं रहूंगा, आप करो। बोले नहीं, हमारा जो है ना, हमारी जो लेखनी है ना, वो पद्य में तो चलती है, लेकिन गद्य में हमारी लेखनी ज्यादा चलती नहीं है। इसलिए जो है, हम पद्य होता तो हम जरूर कोशिश करते, लेकिन क्योंकि गद्य है, टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक तो गद्य शैली से लिखा गया है, इसलिए जो है ये हम नहीं करेंगे, तुम करो। तो मैंने तो उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं, मतलब पंडित जी आप कह रहे हो तो विचार करूंगा। लेकिन फिर विचार चलने लगा दिमाग में। फिर मैंने उनसे पूछा, पंडित जी और कोई इसके संबंध में आप कोई संदेश देना आप चाहते हो तो दे दो, कोई बात और कहना हो। तो वो बोले कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे पंडित जी ने बड़ी सरलता सहजता से उनके फ्लो में लिखा है, तुम भी लिखना तो ऐसे ही लिखना, ज्यादा कठिन मत कर देना। तो मैंने कहा पंडित जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो जो है मेरे लिखने में थोड़ा सा क्लिष्टता आ जाती है। तो फिर मैंने ये विचार किया कि क्या उपाय है इसका। तो हमने ये विचार किया कि ग्रंथ भी बहुत बड़ा है, माने ग्रंथ टोडरमल जी ग्रंथ पूरा करते तो कितना बड़ा ग्रंथ बनता, आप विचार कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा ग्रंथ बनता। उसका उदाहरण है सिंपल सा, उदाहरण ये है कि जितना लिखा गया है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अभी मोक्ष मार्ग का प्रकाश प्रारंभ नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जितना लिखा गया है टोडरमल जी का, अभी मोक्ष मार्ग का प्रकाश का जो एक्चुअल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्ण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन एक्चुअल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, हो गया। जो 9वां अधिकार है ना, 9वां अधिकार, उस अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन का स्वरूप। इसके पहले के जो 8 अध्याय हैं, ये तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भूमिका बना रहे थे टोडरमल जी। अभी तक जो लिखा गया है वो भूमिका बनाई है। आप देखो पहले दूसरे तीसरे अधिकार में उन्होंने संसार दशा का स्वरूप बताया, संसार के कारणों का स्वरूप बताया, दुख के कारणों का, माने यही चर्चा, दुख के कारण नहीं, दुखों का, संसार दुख और मोक्ष का सुख कैसा होता है, ये भूमिका बना रहे हैं। संसार दुखों के कारण कौन से होते हैं, तो 4 गतियां हैं, 8 कर्म हैं, तो कर्मों की अपेक्षा, गतियों की अपेक्षा, ये सब पूरा वर्णन है दूसरे तीसरे अध्याय में। पहले अध्याय में तो बहुत सिंपल मंगलाचरण का वर्णन है, आपका श्रोताओं का वर्णन है, वक्ताओं का वर्णन है, ग्रंथ कैसे लिखा जाए, ग्रंथ का उद्देश्य क्या होता है, पूज्यत्व का कारण क्या होता है, वगैरह वगैरह विषय पहले अध्याय में। 3 अध्याय तो उनके ऐसे ही निकल गए। 3 अध्याय में लगभग 75 पेज हो गए, 75, 74, 75 या 76 पेज हो गए। किसमें? 3 अध्याय। चौथा अध्याय चालू होता है शायद 76 नंबर पेज से या 77 नंबर पेज से, 76 नंबर पेज से शायद चालू होता है, आपके मोक्ष प्रकाशक में आप देखें तो उसमें जो है वो चौथा अध्याय चालू होता है, और चौथे अध्याय में भी वर्णन काय का है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन आ गया होगा, बोले नहीं 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 नहीं, अभी और सुनो, जो दुखों का वर्णन बताया है, संसार का वर्णन बताया है, तो उन संसार के क्या कारण हैं, जिसको दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में लिखा है, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। वो ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र जो हैं उनका वर्णन उन्होंने किया है चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में। चौथे में उन्होंने अग्रही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया,
अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। 5वें में उन्होंने ग्रहित का वर्णन प्रारंभ कर दिया, तो अन्य मतों का वर्णन किया। 6ठे अध्याय में उन्होंने कुदेव कुधर्म का वर्णन किया। 7वें अध्याय में उन्होंने किसका वर्णन किया? उसमें भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का ही वर्णन चल रहा, लेकिन ये जैन मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा है। जैन मिथ्या दृष्टियों का जो विवेचन है वो जैन मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले जो होते हैं वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन 7वें अधिकार में किया। 8वें अधिकार में तो उनने 4 अनियोगों का वर्णन किया है कि भैया जो शास्त्र लिखे गए हैं वो शास्त्र 4 अनियोगों की शैली में लिखे गए हैं, और इन 4 शास्त्रों में ही मोक्ष मार्ग का वर्णन है। दिनागम में ही पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन है। इसलिए आपको इस दिनागम की एक शैली समझ में आ जाए, 4 अनियोग का स्वरूप समझ में आ जाए, इसमें कैसे निश्चय व्यवहार की शैली से व्याख्यान है ये समझ में आ जाए, तो जो है आपको जो रास्ता है वो थोड़ा सुलभ हो जाएगा। मोक्ष मार्ग का वर्णन जो है वो समझना सुलभ हो जाएगा। तो ऐसे 8 अध्याय उनके चले गए, ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। अब उनने भी दिमाग में थोड़ी ऐसा कुछ रखा होगा कि भैया हमारा ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा। अब ये तो वो तो उनने तो माने मुझे तो ये लगता है उनने अपने जीवन में ये परिकल्पना की होगी कि मेरे को तो ये ग्रंथ बड़े आराम से लिखना है, आराम से, जितने दिन लग जाए उतने दिन लग जाए, जितने साल लग जाए लग जाए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? हमारे डॉक्टर साहब ने टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व के नाम से ये टोडरमल जी पर एक उन्होंने पीएचडी की है। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी जब उसमें वर्णन किया है तो उनने ये अपना एक अनुमान ज्ञापित किया है। उन्होंने अपना अनुमान व्यक्त किया है। क्या अनुमान व्यक्त किया है? कि यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होता तो ये 5000 पृष्ठों का होता। कितने का? 5000 पृष्ठों का। 5000 पृष्ठ माने मालूम क्या होता है? 5000 पृष्ठ माने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है अभी ये 350 पेज का है, 339 पेज का, 350 भी नहीं, 339 पेज हैं टोटल। अब ये 339 पेज में इतना हुआ है और 5000 पृष्ठ होते तो ऐसे ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कम से कम 12-15 मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने किताबें छपती। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे जिसकी भूमिका इतनी 350 पेज की है, 300-350 पेज की भूमिका है, तो वो भूमिका तो अभी ग्रंथ शुरू नहीं हुआ ना, तो ग्रंथ कितना बड़ा होगा? सामान्य से जो भूमिकाएं लिखी जाती है ना कोई भी ग्रंथ की, तो वो भूमिका कोई तो बहुत छोटी लिख देते हैं, 2-4 पेजों में भी लिख देते हैं। कोई पुराने जमाने के जो पंडित थे ना, अपने कैलाश चंद जी, आपके पन्ना लाल जी, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी, ये लोग जो है ना बड़ी लंबी लंबी प्रस्तावनाएं लिखते थे पहले। तो जो है 100 पेज की हो जाती थी। तो 100 पेज की भी मान लो तो 500 पेज का ग्रंथ है तो 100 पेज की प्रस्तावना है। तो आप ये सोचो ये प्रस्तावना टोडरमल जी की इतनी बड़ी है, तो ये कौन सी शैली से इनने प्रस्तावना लिखी? विस्तार शैली से, संक्षेप शैली से, मध्यम शैली से, समझ लो। तो 5000 पृष्ठ माने डॉक्टर साहब ने तो ऐसा लिखा है, आप या आप अनुमान कर लो ना, 350 पेज की प्रस्तावना है, 5000 पेज का ग्रंथ है, तो कितना लिखा गया? लगभग 7-8%। कितना? अभी 7-8% काम हुआ है, यदि ऐसी कल्पना की जाए। ये जो है ना ऐसा विशाल बहुत विचार था उनका, बहुत विशाल विचार था। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग का वर्णन करने में आप एक प्रकार से विचार करो तो पूरा जिनागम इसमें आप डाल सकते हो, पूरा जिनागम डाल सकते हो, डालना चाहो पूरे जिनागम। मोक्ष मार्ग कहीं ना कहीं तो फिट होगा, सम्यक दर्शन में फिट होगा, सम्यक ज्ञान में फिट होगा। हमारे डॉक्टर साहब ने जब इसकी प्रस्तावना लिखी है ना, तो उन्होंने आप प्रस्तावना में कोई 36-37 पेज नंबर है क्या है, उसमें एक वो दिया है, क्या बोलते हैं, इसमें शायद 67-68 पेज है तुम्हारे ये वाले ग्रंथ में। एक चार्ट दिया है, चार्ट,
उस चार्ट में उन्होंने उसकी हेडिंग लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक आगे लिखा जाता तो उसमें कौन कौन से विषय होते, उसकी संभावित रूपरेखा, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। तो उसमें संभावित रूपरेखा में अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र को आधार बनाए तो सम्यक दर्शन का वर्णन, सम्यक ज्ञान का वर्णन, सम्यक चारित्र का वर्णन। अब सम्यक दर्शन के वर्णन में बोलो क्या क्या विषय नहीं है, आप बताओ। सम्यक दर्शन के वर्णन में किताब देना, सम्यक दर्शन के वर्णन में क्या क्या विषय नहीं है, आप विचार करो। सम्यक दर्शन का लक्षण, 4 लक्षण प्रसिद्ध हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये 4 लक्षण प्रसिद्ध हैं। तो आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसा होना चाहिए इसका वर्णन करोगे क्या नहीं करोगे? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने के पहले देव का वर्णन करोगे कि नहीं करोगे? सच्चा देव कैसे होता है, सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, ये 20 देव शास्त्र गुरु की पूजने लिखी हैं। उनमें देवों का वर्णन किया गया है, शास्त्र का वर्णन है, गुरु का वर्णन है, ये सब उसी का तो है। बल्कि हमारे जितने न्याय ग्रंथ लिखे गए ना, न्याय ग्रंथ जैनों के, उन न्याय ग्रंथों में एक का नाम आप्त मीमांसा है, एक का नाम आप्त परीक्षा है। आप्त माने क्या होता है? आप्त माने होता है सच्चा देव। क्या? आप्त माने होता है सच्चा देव। तो वो आप्त का स्वरूप जो है, पूरा ग्रंथ न्याय शास्त्र भरा पड़ा है उसमें। ये आप्त मीमांसा के ऊपर वो देवागम स्तोत्र, उसी का नाम आप्त मीमांसा है। उसके ऊपर अष्टशती लिखी गई, उसके ऊपर अष्टसहस्त्री लिखी गई। क्या क्या वर्णन है, बाप रे बाप। 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री है। उसकी टीका छपी है वहां से, ज्ञानपीठ नहीं, क्या बोलते उसको, ज्ञानमती माता जी का संस्थान है ना, सम्यक ज्ञान कुछ नाम है, तो वहां से छपी है, हस्तिनापुर से। उसकी इतनी मोटी मोटी 3 पुस्तकें छपी हैं। 3 पुस्तकों में अष्टसहस्त्री छपी है। माने ये काय का अष्टसहस्त्री माने आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा माने आप्त का स्वरूप कैसा होता है। बोलो विस्तार करने जाए तो मैं ये कह रहा हूं ना, पूरा जिनागम आ जाएगा इसमें। या तो आप जिनागम का कोई शास्त्र बताओ और वो कैसे आएगा इसमें, वो मैं बता देता हूं। कोई ग्रंथ उठा लो, पद्मनंदी पंचविंशति का, भगवती आराधना, मूलाचार। बोलो मूलाचार कहाँ आएगा? मूलाचार कहाँ आएगा? ये जो सम्यक चारित्र का वर्णन करेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र के वर्णन में देश चारित्र का, सकल चारित्र का वर्णन करेंगे तो वो सकल चारित्र में पूरा मूलाचार नहीं आएगा, भगवती आराधना नहीं आएगी। देश चारित्र में आपके पुरुषार्थ उपाय, रत्नकरण, श्रावकाचार, जितने श्रावकाचार हैं, सागार, धर्मामृत, जितने श्रावकाचार हैं सारे श्रावकाचार आ जाएंगे। जितने मुनियों के आचार, ये सब काय में आएगा? सम्यक चारित्र में। सम्यक ज्ञान में क्या क्या आएगा? सम्यक ज्ञान के विषय में बहुत विस्तार है। ये 4 अनुयोग, ये सम्यक ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान के 5 भेद आप पूरे करो, ज्ञान के 5 भेद करो और उसका विस्तार से मति ज्ञान किसे कहते, श्रुति ज्ञान किसे कहते, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, और उसके पहले कुमति ज्ञान, कुल्लू ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। बोलो, इनने जो विषय सूची दी है ना, मैं आपको थोड़ा विषय सूची का अंदाज देता हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के अंतर्गत इन्होंने 7 तत्व या 9 पदार्थ की सच्ची श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और आत्मानुभूति माने आत्म श्रद्धान, उसको आत्मानुभूति के नाम से लिखा। अब इसके अंतर्गत आप देखो तो 7 तत्व 9 पदार्थ में इनका वर्णन करो, 7 तत्वों का विस्तार से, 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन करो। पूरा द्रव्य संग्रह, पूरा पंचास्तिकाय, मैं पंचास्तिकाय से ही आपको बात बताना चाहिए। पूरा द्रव्य संग्रह आ जाएगा, पूरा पंचास्तिकाय आ जाएगा, सब आ जाएगा काय में, 7 तत्व 9 पदार्थ में। और जीव के वर्णन में जब आप जीव तत्व का विवेचन करोगे, जीव तत्व का विवेचन,
तो ये जीव तत्व के विवेचन में क्या आएगा बताओ? जीव तत्व के विवेचन में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? तो जीव कांड आएगा क्या नहीं आएगा? जीव का विवेचन करोगे तो जीवों का कांड बताओगे कि नहीं? जीवों के कांड माने इनने कौन कौन से कांड करे हैं? कौन ने? जीवों ने। और जो कांड करे हैं उनसे कौन से कर्म बंधे हैं? वो कर्म कांड। गुणस्थान, मार्गस्थान, 14 जीव समास। जीव समास का नाम है जीव 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 का विस्तार माने जीव समास। सब आ जाएगा। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी ऐसा ग्रंथ लिखना चाहते थे, एक ग्रंथ एक, और उसमें पूरा जिनाग द्वादशांग, पूरा द्वादशांग जिसमें गर्भित हो जाए, ऐसी बड़ी परिकल्पना थी उनकी, बड़ी परिकल्पना। और ये काम उन्होंने समझ लो अपने 40-42 साल की उम्र में शुरू कर, 47 साल की उनकी पूरी हो गई। 40-42 में जब भी शुरू किया होगा, 45 में शुरू किया होगा। 300 पेज लिखने में जितना समय लगा होगा उतना लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो उनने जो है वो शुरू किया, और उसके बाद में बोलो 100 साल की अपन उम्र मानते हैं, 90 साल की 80 साल की उम्र रही, तो वो उन्होंने खूब मतलब उसके लिए विशेष समय रखा था। और ये ग्रंथ जो है समझ लो उनके जीवन का सार था। मैंने जो उनने जिनागम का अध्ययन किया था वो पूरा अपना सार जो है वो इसके उनकी तो उनका जो मोक्षा प्रकाशक है हमारे सामने, उसको पढ़ करके हमको ये समझ में आता है ना कि उनका कितना विशद ज्ञान था। मैंने इस मोक्षा प्रकाशक ने कौन ने मेरे को बताया, इसमें 47 ग्रंथों के कोटेशन हैं। कितने? ये जो ग्रंथ है ना मोक्षा प्रकाशक अभी जो उपलब्ध है, इसमें 47 ग्रंथों के कोटेशन हैं। बोलो, इतना विस्तार का उनका अध्ययन था, तब तो उनने वो कोटेशन डाले। और उस समय का जमाना कैसा था सोचो तो सही, जमाना कैसा था? हस्तलिखित ग्रंथों का जमाना था। तो अब हस्तलिखित ग्रंथों को अपन छूते हैं, डर लगता है कहीं फट ना जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो उस समय उन्हीं के सहारे से सब काम चलता था। और वो टोडरमल जी लेके बैठते होंगे, या तो यहाँ होगा दिमाग में, और या फिर सामने रखते होंगे। माने ये बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टोडरमल जी का क्या उसका चिंतन था और क्या वो काम करना चाहते थे, ये हमको थोड़ा ख्याल में आता। मालूम आपको एक घटना, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम नहीं। टोडरमल जी शांत हुए, उनके लगभग 50 साल के बाद 1823-24 में, उनके विक्रम संवत 1823-24 उनकी मृत्यु का संवत माना जाता है। 300 साल पुरानी बात है। 1823-24 माने ये 250 साल, और 45-47 साल की उम्र मान, अभी 300वां वर्ष मनाया ना अपन ने, टोडरमल जी का 300 साल जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। तो ये जो है 300 साल मतलब उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद एक कविवर वृंदावन दास जी थे। कौन? वृंदावन दास जी। कौन वृंदावन दास बताओ? कौन सी पूजा लिखी? महावीर पूजा। जो महावीर पूजा अपन दीपावली में पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब वाली नहीं, वो पुराने वाली। क्या नाम, कहां से शुरू होती है वो? श्रीमद तीर्थ। वो वृंदावन दास जी की पूजा है। और ऐसी उनने 24 तीर्थंकरों की पूजाएं लिखी हैं वृंदावन दास जी। तो वो वृंदावन दास जी ने उस समय टोडरमल जी के समय के हैं, 50 साल के बाद में वो थे वृंदावन दास। मैंने ये पूजाएं जो उनकी है ये 200-250 साल पुरानी पूजा होगी। तो उन्होंने ये जो है ना जयचंद जी छाबड़ा, जो अपने समय सार के टीकाकार, जयचंद जी छाबड़ा, उनकी जयचंद जी छाबड़ा
अपने टोडरमल जी को अपना गुरु मानते थे। कौन कौन? समय सार के टीकाकार, समय सार के वचनिकाकार, वो जयचंद जी छाबड़ा टोडरमल जी को अपना गुरु मानते थे। जब टोडरमल जी ने एक इंद्रध्वज विधान कराया था, ये 1823-24 मृत्यु संवत है ना, उसके 2-4 साल पहले की बात है। उनने विधान कराया था, इंद्रध्वज विधान, और क्या बड़ा विधान कराया था उनने। ये जो वहां पर स्मारक के पास में कौन सा एक एरिया कहलाता है, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, वो मोती डूंगरी का नाम लिखा है, उसका एड्रेस, काय का विधान स्थल। मोती डूंगरी में कोई मंदिर नहीं था। बोले हमको मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर तो हम ले आएंगे भगवान कहीं से, लेकिन हमको जगह चाहिए बड़ी। तो उस समय जो है 300-250 साल पहले पूरा खुला खाली था मैदान, अब तो पूरा भर गया, स्मारक से पास पड़ता है। तो वहां पर उन्होंने उसका स्थल बनाया था, और कैसा कहते हैं कितने 10,000 स्क्वायर फुट, क्या कितना जगह पता नहीं, वो बहुत बड़ा उन्होंने वर्णन लिखा है। एक ब्रह्मचारी रायमल जी हुए, उन्होंने एक उस इंद्रध्वज विधान की एक पत्रिका लिखी थी। पत्रिका समझ गए ना, आमंत्रण पत्रिका होती है ना, अपनी पंचकल्याण की पत्रिकाएं होती हैं, ऐसी उनने एक इंद्रध्वज विधान की पत्रिका लिखी थी। और वो पत्रिका में, वो पत्रिका है 20 पेज की, क्या ऐसी लंबी चौड़ी पत्रिका, उसकी कितनी कॉपी बनाई होगी, एक एक गांव में एक पत्रिका तो भेजी होगी ना। तो वो पत्रिका उनने भेजी थी, और उसमें उनने पूरा टोडरमल जी का चरित्र लिखा उसमें। वो टोडरमल जी यहाँ पर विराजते हैं, और उनका इतना ज्ञान है, इतना विशाल ये है, और हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। टोडरमल जी की सेवा में, टोडरमल जी गृहस्थ 2 बच्चे, गुमानी राम हरिश्चंद्र, और उनकी सेवा में लगते थे ये ब्रह्मचारी रायमल। कैसी सेवा होती है भाई साहब। एक बार ये मैंने अपनी कहानी बनाई है, किसने सुनाई मालूम नहीं। तो मैंने ऐसी कहानी बनाई कि एक बार टोडरमल जी ने थैला उठाया, उनकी पत्नी ने कहा कि थोड़ी सब्जी अब्जी ला दो बाजार से। तो उन्होंने थैला उठाया और अपने जान लगे। तो रास्ते में वो ब्रह्मचारी रायमल जी मिल गए। तो रायमल जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले कुछ नहीं आता हूँ। नहीं बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सब्जी लेने जा रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हैं। और पत्नी ने कहा है सब्जी तो कॉमन चीज है, कोई मेहमान नहीं भी आए तो सब्जी आती है ना। तो उन्होंने कहा मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो मालूम हो रायमल जी ने क्या किया, उनने उनसे थैला छीन लिया और छीन करके कहा ये काम तुम्हारा नहीं है, जाओ वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखो। वो शास्त्र का काम चल रहा है, मोक्षमार्ग प्रकाशक अधूरा है, चलो मोक्षमार्ग प्रकाशक तुम अपना काम करो, 1 घंटा तुम इसमें खराब कर दोगे, इससे अच्छा तुम वो काम करो, लाओ तुम्हारी सब्जी मैं ला देता हूं। आजकल का कोई ब्रह्मचारी नन्हे भैया से बोलो, सॉरी नन्हे भैया बोलो। लेकिन वो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी उनमें सरलता थी और ये जिनवानी का इतना प्रेम था कि ये भले ही गृहस्थ हैं लेकिन काम तो कर रहे हैं जिनवानी का। जरूर ये जो उनको आचार्य कल्प की उपाधि दी होगी, हो सकता है ये ब्रह्मचारी रायमल जी का भी उसमें कहीं ना कहीं से योगदान होगा। बोले मैं इनकी जो सेवा करता हूं ये गृहस्थ हैं ये सोच करके नहीं, ये काम आचार्य कल्प के तुल्य, ये जो काम कर रहे हैं ना ये आचार्यों का काम है, लेकिन ये खुद आचार्य तो नहीं है, इसलिए हम इनको आचार्य कल्प कहते हैं, माने आचार्य के समान कहते हैं। ऐसा उनकी उपाधि, आचार्य कल्प की उपाधि आज की नहीं है। ये कांजी स्वामी ने नहीं दी इनको आचार्य कल्प की उपाधि, ये मुमुक्षुओं ने नहीं दी, ये सैकड़ों साल से चल रही है आचार्य कल्प की उपाधि। टोडरमल जी किसने दी आज तक ये पता नहीं चल रहा,
मतलब आज अभी कभी की दी होती है 150 साल में तो अंदाज मिल जाता हमको, कोई ना कोई आधार मिल जाता, लेकिन पता नहीं चल रहा किसने दी। लेकिन इतनी फेमस है कि टोडरमल जी का नाम लिखा जाए और सामान्य कोई टोडरमल जी लिख दे। क्यों? तुम्हारे छोटे भैया थे टोडरमल जी। टोडरमल जी क्यों? पंडित टोडरमल जी, पंडित प्रवर टोडरमल जी। क्या देखो, आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी, मतलब जो उनका नाम लिखने में सामान्य ऐसा नाम बोले तो हमको ऐसा लगता है कि हमने उनके सम्मान में हमने उनका अभिनय किया, अपमान किया। और साथ में आचार्य कल, ग्रंथों की जो शोभा है, ग्रंथों में यदि कोई नाम नहीं मिले हमको, आचार्यों के नाम मिलते हैं ग्रंथकार के रूप में, तो ऐसे टोडरमल जी का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था। आज पूरे देश में चले जाओ, पूरे देश में, और पूरे देश के ग्रंथ भंडार आपके यहाँ पर कुछ है हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित वहां होंगे कटरा मंदिर में, वहां बड़े बाजार में और सब मंदिरों में जो पुराने मंदिर है वहां है। कहाँ है? नहीं, बहुत जगह होंगे, बहुत होंगे और प्रतियां भी बहुत होंगी। मैं ये कहता हूं हस्तलिखित ग्रंथों में टोडरमल जी का इतना पॉपुलर था, पॉपुलर समझ गए, इतना प्रसिद्ध था कि 1 नंबर पर यदि कोई हस्तलिखित ग्रंथ मिलता है पूरे देश के मंदिरों में, अपने जैन मंदिरों में, तो पहले नंबर पर स्थान है पद्म पुराण। पद्म पुराण तो पद्म पुराण का 1 नंबर पर स्थान है। 2 नंबर पर कौन से ग्रंथ मिलता है? दूसरे नंबर पर जो संख्या में ग्रंथ मिलता है उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाश। हरिवंश पुराण और पुराण भी नहीं है इतने फेमस जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कृतियां मिलती हैं। टोडरमल जी के समय पर ये ग्रंथ इतना वो था, माने इसकी महिमा थी या इतनी डिमांड बोलना की डिमांड थी कि टोडरमल जी यहाँ उनका एक पन्ना लिख नहीं हो पाता था पूरा, कि वे जो है ना छीन के ले जाते थे और उसकी कॉपियां बनना चालू हो जाती थी। मैंने ऐसा नहीं कि उन पूरा ग्रंथ लिख लो और लाओ हम इसकी कॉपियां बनवा देते हैं। यहाँ पर 2-4-10 पन्ने हुए नहीं कि वो ले जाकर के उसकी कॉपियां बनना चालू हो जाती थी टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक। इतना पॉपुलर था। और ये वो प्रतियों की ये व्यवस्था थी उस समय की। कौन सी व्यवस्था होगी बदलाव डाकियों की, कि वो जो है पूरे देश में उसकी प्रसारित होता था। कोई अपने व्यापार के काम से, कोई कहीं वहां जयपुर में आया, भैया वो उसकी कुछ आगे कुछ लिखा क्या टोडरमल जी ने लिखा हो तो उसकी कुछ प्रतियां तैयार हो तो दे दो हमको। तुम्हारे पास कहां तक है? बोले हमारे पास 50 नंबर तक है। अच्छा ठीक है, 51 से आगे का लॉट हम दे देते। इतना पॉपुलर था टोडरमल जी की प्रसिद्धि थी। कहां तक थी? टोडरमल जी यहाँ जयपुर में बैठे, उनकी प्रसिद्धि वहां तक थी, पाकिस्तान तक। क्या नाम है उसका? मुल्तान। वहां से चिट्ठी आई थी ना, जिसका जवाब लिखा था टोडरमल जी ने, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। उसका जवाब था, माने ये पॉपुलैरिटी थी उनकी। जब मुल्तान वालों को छोड़ना पड़ा ना पाकिस्तान, तो उनको सबसे पहला ध्यान मालूम क्या आया था? उनको सबसे पहला ध्यान आया था कि हमारे टोडरमल जी के गांव में चलो। ये अभी की बात है, तो 47 की बात है। मैंने मुल्तान वालों को जयपुर ऐसा दिमाग में बसा हुआ था टोडरमल जी के कारण से कि अपने को तो जयपुर जाना है, अपने को तो जयपुर जाना है। आप जाओ, वहां आदर्श नगर है, आदर्श नगर के मंदिर के दर्शन करने जाओ, उनसे पूछो तुम पुरानी कहानी, तो ऐसे प्यार से सुनाते हैं वो लोग। बोले जिस एरोप्लेन में हम लोगों को आना था तो उसमें जो है ना वो सारी मूर्तियां मंदिर की रख दी और हम लोग चढ़ गए, तो
उसने ये कहा, बोला भैया वजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप जो है ना कुछ मूर्तियां कम कर दो। बोले मूर्तियां कम नहीं होंगी, तुम बोलो तो हम उतर जाते। मूर्तियां कम नहीं होंगी, हम उतर जाते हैं, हम बाद में आ जाएंगे, कैसे भी आ जाएंगे, लेकिन मूर्तियां तो जाएंगी, सारी एक एक मूर्ति जाएगी। अभी कोई खबर ऐसी आई थी, वो मंदिर में अभी भी कुछ मूर्तियां होंगी या क्या होगा, कोई मुल्तान की कोई मंदिर की ऐसी खबर थी। वहां से सब जैनी तो आ गए। अब वहां पर जो है ना उसकी सेवा कोई मुसलमान कोई वो था, मतलब आदमी, वो उसकी आज तक उसकी पीढ़ियों से उसकी सेवा चल रही है। बोले तुम लोगों कोई आने हो तो आ जाओ। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो जो है फिर वो उसको तो ये कहा, बोले भैया भगवान की मूर्ति है, तुम कुछ नहीं होगा, तुम तो उड़ा। फिर उसने वो जो है उतने ही पूरा वजनदार से वो हवाई जहाज उड़ा था और वो सुरक्षित यहाँ उतरा है। और ये लोग जयपुर में बसे। जयपुर में कुछ ज्यादा हो गया तो फिर उनकी कुछ खानदान या जो भी थे ना कुछ परिवार दिल्ली में जाकर के बसे। उस पायलट ने कहा था कि इतना हल्का प्लेन मैंने आज तक उड़ाने के पहले बोल रहा था वजनदार है और बाद में बोल रहा है कि हल्का हो गया प्लेन। जीवन में नहीं उड़ा गया। वाह क्या बात। दोनों जगह हमने प्रदूषण करे हैं। आदर्श नगर में भी किया और वहां दिल्ली में लाल मंदिर है ना, तो पर्यूषण पर्व के समय पर वो लोग तो दूर रहते हैं, तो इन लोगों को, इन मुल्तान वालों को एक कमरा दे दिया जाता है। जब हम थे, अब मालूम नहीं उन्होंने मंदिर बना लिया होगा अपना, तो वो कमरे में ये अपने मूर्ति विराजमान करते हैं और वहां पर जो है उनका पूजा वगैरह होती है। तो वहीं बैठ करके हमने प्रवचन किया था। बहुत 40 साल हो गए, बहुत पुरानी बात। ये बताना मैं चाह रहा हूं टोडरमल जी क्या व्यक्तित्व रहा होगा अपने आप में। माने जो ब्रह्मचारी रायमल जी इंद्रध्वज विधान की पत्रिका में, बोलो पंच कल्याणक विधान वगैरह की पत्रिका में तो हम भगवानों की और वो इंद्रध्वज विधान की महिमा करते, उनकी उस पत्रिका में टोडरमल जी के नाम से लोगों को बुलाया गया था और 8-10 हजार आदमी उस इंद्रध्वज विधान में था। 8-10 हजार आदमी था। 8-10 हजार का जो मैं तुमको फुट का एरिया बता रहा था वो नहीं, 8-10 हजार आदमी था। उसका तो वर्णन करते हैं, उसका जो मानना पूरा था ना वो इतना बड़ा था, उसका उन्होंने लंबाई चौड़ाई लिखी है, इतना बड़ा मानना था। उस इंद्रध्वज विधान में भाग लेने के लिए अपने दादाजी पिताजी इसके साथ में जयचंद जी छाबड़ा गए थे और इनकी उम्र थी उस समय 11 साल। कितनी? मैंने टोडरमल जी की जिस समय उम्र 45 साल की रही होगी उस समय उनकी उम्र 11 साल की थी। टोडरमल जी उनसे मतलब 35 साल बड़े थे, इतना सिद्ध हो गया। 30-35 साल बड़े थे, इतने ही बड़े थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। 30-35 साल क्या होता है, तो उनको वो जो है ना उनका वो स्थान था। वो जयचंद जी छाबड़ा जिनने समय सार की टीका लिखी। जयचंद जी छाबड़ा की एक बात और बताऊं, जयचंद जी छाबड़ा इतने बड़े टीकाकार हैं, बहुत बड़े समय सार जैसा काम किया। और आज जो समय सार हमको पढ़ने मिल रहा है ना और समझ में आता है जो थोड़ा बहुत, वो जयचंद जी छाबड़ा की प्रचलिका के कारण। वो यदि टोडरमल उनने जयचंद जी ने समय सार की प्रचलिका नहीं की होती थी तो आज 20 जगह से समय सार छपा है पूरे अपने देश में। 20 जगह से, सोनगढ़ जयपुर से ही नहीं छपा है, 20 जगह से समय सार छपा है। लेकिन सबको जयचंद जी का सहारा लेना पड़ा, सबको जयचंद जी का सहारा लेना पड़ा, उसके बिना कोई टीका लिखने में समर्थ नहीं हुआ। वो जयचंद जी छाबड़ा ने मालूम शास्त्र लिखना कब प्रारंभ किया था? 60 के बाद। 60 माने उनकी उम्र के जब 60 साल पूरे हो गए उसके बाद तो उनने ग्रंथ लिखना प्रारंभ।
उनसे पूछा कि भैया क्यों पहले से क्यों नहीं लिखे? बोले पढ़ते तो सही, बिना पढ़े बिना ऐसे लिख देते देखो। और टोडरमल जी ने कब लिखना चालू किया सोचो। टोडरमल जी यदि हम ये हिसाब लगाएं 47 साल का, तो लगभग 25 साल की उम्र में लिखना प्रारंभ किया होगा। और यदि उनकी पहले उम्र 27 साल की मानी जाती थी, टोडरमल जी की पहले 27 साल की उम्र मानी जाती थी। हमारे वो संजीव गोधा तो अभी भी कह रहे हैं यूं 27 साल में क्या प्रॉब्लम है। संजीव गोधा हमारे यहाँ 2 बार मैंने सुन चुका उनको, वो अभी भी कहते हैं कि बोले 27 साल में क्या प्रॉब्लम है। और बोले किंवदंती ऐसी चल रही है समाज में, ऐसी खबर है। और वो जो है ना, जो टोडरमल जी का मंदिर, जिस गद्दी पर टोडरमल जी प्रवचन करते थे, आज वो गद्दी किसके पास है मालूम आपको? संजीव गोधा के पास। संजीव गोधा उस गद्दी पर प्रवचन करते हैं प्रतिदिन। और दूसरी बात, उस मंदिर के मंत्री भी अभी वही, उस मंदिर के क्या बोलना चाहिए सेक्रेटरी संजीव गोधा है अभी। खंडेलवाल समाज के हैं ना ये, और टोडरमल जी भी खंडेलवाल थे, तो उनके मंदिर में अधिकांश खंडेलवाल समाज के लोग होंगे। तो उनने जो है इनको वो दिया संजीव गोधा को। तो वो संजीव गोधा वो उन्हीं के पास वहीं रहते हैं, उनका पैतृक घर भी वहीं है, वहीं उसके पास में मंदिर के आसपास में उनका पैतृक घर है। फिर बाद में शायद किसी दूसरी जगह चले गए, पैतृक घर है वहां। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ का तो एक एक आदमी, आप सर्वे कराओ टोडरमल जी की उम्र क्या थी, टोडरमल जी की उम्र क्या थी, सर्वे कराया तो 99% लोग बोलते हैं कि बोले साहब 27 साल की उम्र थी, साहब 27 साल की उम्र थी। और हमारे पिताजी ने इतनी बताई थी, और उनके पिताजी ने, और उनके पिताजी ने, और उनके पिताजी ने, 300 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गई। तो वो बोले सबने ये उम्र यही बताई है। तो इनने बोला यार ये कैसे हो सकता है, ये तो टोडरमल दादा को कोई आधार मिला है उस समय का लिखित में, जैसे उस समय का जो साहित्य वगैरह लिखा गया ना, उनको कोई आधार मिला, उससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि नहीं, टोडरमल जी की उम्र जो है ना 1823-24 में शांत हुए हैं, और 1777-78 में उनका जन्म हुआ होगा, 1777-78 में। तो लगभग 47 साल की उससे उम्र सिद्ध होती है। वो ये दूसरा उनका ये तर्क है, जो काम उन्होंने किया है, क्या जो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका, माने क्या हो सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसे समझते हो आप, क्या भी होंगे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका के जयपुर से 3 भाग छपे हैं, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, ये 7 ग्रंथ सम्यक ज्ञान चंद्रिका में हैं। उसको टोडरमल जी की टीका है। इसके अलावा और ग्रंथों की टोडरमल जी की टीकाएं हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक उनका स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ है। 16 ग्रंथों की लिस्ट छपती है, 16 ग्रंथों की, जो टोडरमल जी के नाम से विख्यात है, 16 ग्रंथ। देखो टोडरमल जी की महिमा इस बात से समझी जा सकती है, इस बात से, जिस व्यक्ति के लेटर पत्र शास्त्र बन जाएं, जिसके पत्र शास्त्र बन जाएं, बोलो आप उसकी महिमा क्या कर सकते हो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसका नाम है चिट्ठी। ये वाला गीत है ना, चिट्ठी आई है, टोडरमल जी के समय लिखा होता तो क्या बोलते, चिट्ठी आई है, आई चिट्ठी आई है, बहुत दिनों के बाद मुल्तान शहर से आज अध्यात्म की चिट्ठी आई है, अध्यात्म की अध्यात्म सिद्धांत और अध्यात्म से भरपूर, क्या बात है। टोडरमल जी चिट्ठी पढ़ करके इतने प्रसन्न हुए हैं, बोल तुम सारीखे ही ऐसे प्रश्न करे हैं, तुमको ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ, मैंने तुमको कितना हो सकता है
तो ये लिख रहे टोडरमल जी, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव की वृद्धि चाहिए। मतलब मैंने तुमको चिदानंद घन का अनुभव तो हुआ है, ये तो पक्की बात, हम तो उसकी वृद्धि की कामना करते हैं। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव की वृद्धि चाहिए, ऐसा लिख करके टोडरमल जी ने उसको स्थापित किया। वो जयचंद जी छाबड़ा, सुनना, टोडरमल जी ने जो 40 साल की 45 साल की उम्र में जो ग्रंथ लिख रहे थे, जयचंद जी छाबड़ा ने शास्त्र लिखना 60 साल की उम्र के बाद चालू किया, और उस समय उनको जो है वो क्या बोलते हैं, पत्र आया उनका वृंदावन दास जी का, 2-4 ग्रंथों की टीकाएं लिख चुके थे जयचंद जी। उनके पास में वृंदावन दास जी ने चिट्ठी लिख करके कहा कि अरे भैया, टोडरमल जी का ग्रंथ अधूरा रह गया, तो क्या तुम पूरा नहीं करोगे? तुम तो उनके शिष्य हो, तुम्हारा कर्तव्य है इसको पूरा करना। तो उन्होंने ये कह करके मना किया था कि भैया टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो मौलिक ग्रंथ है, पता नहीं कहां से क्या वो क्या भाव अपने डालना चाहते थे, इसलिए जो है हम तो नहीं कर सकते। टोडरमल जी जो है, यदि क्या बोलना चाहिए, कोई ग्रंथ की टीका होती, कोई ग्रंथ का आधार होता, तो हम वो ग्रंथ के आधार से टीका लिख देते। समय सार की टीका लिख दी उन्हीं जयचंद जी ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए मना करा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने के लिए मना किया, और समय सार की टीका लिखी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना समय सार की टीका से भी कठिन लगा उनको क्योंकि मौलिक था, अपने मन से विचार करना था, मन से विचार करके विषय लिखना था, इसलिए उनने कहा कि भैया हम तो नहीं। उसके 50 वर्ष के बाद में, किसके, वो 50 वर्ष के बाद में और 50 वर्ष जाने दो, उसके 50 वर्ष के बाद में दौलत राम जी पल्लीवाल हुए, और उसी समय टोडरमल जी के समय में और भी बहुत विद्वान थे। दौलत राम जी एक कासलीवाल हुए, ये टोडरमल जी के समकालीन है, और 13 विद्वानों का नाम हमारे संजय जी गौसा हैं, वो बताते हैं उन्होंने वचनिका साहित्य पर पीएचडी की। टोडरमल जी के समय के विद्वानों के नाम, किसी ने वो हिम्मत नहीं करी। वो तो ये भी कहते हैं कि शायद हिम्मत नहीं करने का कारण ये हो सकता है कि टोडरमल जी की मृत्यु हुई, शासनाज्ञा से हुई, तो टोडरमल जी के ग्रंथ को पूरा करते तो कोई ये आरोप ना लगा देते, अरे तुम जिनको मृत्यु दंड मिला उनके ग्रंथ को पूरा कर रहे हो, ऐसा मतलब कोई ऐसा डर व्याप्त हो गया, ऐसा वो ऐसी कल्पना करते हैं कि डर व्याप्त हो गया। लेकिन ये चिट्ठी तो ऐसा कह रही है कि उनने बड़ी महिमा के साथ में उसका काम करने का मना किया, महिमा के साथ में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद में ये दौलत राम जी पल्लीवाल हुए। कहां के थे? कौन दौलत राम पल्लीवाल? कौन दौलत राम पल्लीवाल? बोलो बोलो, सही बोल रही हूँ। छैढाला वाले, ये सासनी के थे, हमारे अलीगढ़ मंगलागंज से 6 किलोमीटर सासनी, वहां के थे। वो दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के थे, इसलिए उनका नाम दौलत राम कासलीवाल भी हुए, दौलत राम पल्लीवाल, दौलत राम नाम से बहुत हुए तो उनके सरनेम से जाना जाता है। तो दौलत राम जी ये पल्लीवाल थे, ये छैढाला इन्होंने लिखी है, और ये छैढाला को पढ़ करके ये समझ में आता है कि इस छैढाला को सामान्य से कहा जाता है कि ये लघु समय सार है। क्या कहा जाता है? लघु समय सार। लेकिन तुम मेरे से यदि पूछो तो ये लघु समय सार नहीं है, ये लघु मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। क्यों? बोलो क्यों?
क्योंकि उनने जो रचना की है छैडाला की, ये छैडालाएं 3 लिखी गई है। उनके पहले लख बुज्जन की भाग, बुज्जन की भी छैडाला थी, और बुज्जन के पहले ज्ञानत राय जी की भी छैडाला थी, और तीनों छैडालाएं उपलब्ध हैं आज, तीनों छैडालाएं मिलती हैं। तो इन्होंने तो वो छैडाला बस ये एक आधार लेकर के उन्होंने किया। बुज्जन की छैडाला में कुछ विषय वस्तु भी मिलती जुलती है। तो ये जो है, मैं ये कह रहा हूं, ये छैडाला को जब अपन पढ़ते हैं तो इसकी एक एक पंक्ति आपको दिखेगा, लगेगा कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से प्रभावित है, एक एक पंक्ति। लेकिन वो जो अंश मिलते हैं हमारे को, वो पहली ढाल में, दूसरी ढाल में और तीसरी ढाल के कुछ प्रारंभ में वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो उपलब्ध है उसके अंश मिलते हैं। बाद के अंश क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बाद का अंश जो है उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है, सम्यक ज्ञान का वर्णन है, देश चारित्र। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, देश चारित्र का वर्णन है, पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है, छठी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन है। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है ना आगे, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पूरा हुआ ही नहीं, उसमें कहां से मिलेगा? तो पहली दो ढालों में पहली ढाल में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 3 अध्याय के कितने मैंने आपको 75-76 पेज बताए। वो 75-76 पेजों को दौलत राम जी ने इतना संक्षिप्त किया कि 16 छंदों में, 16 या 17, 16 छंद, 16 छंदों में पहली ढाल के उन्होंने 3 अध्यायों का संक्षिप्तीकरण कर दिया। 4 गतियों का स्वरूप कहो, संसार दिशा का स्वरूप कहो, ये सब उसमें आ गया। और दूसरी ढाल में क्या आया? दूसरी ढाल में चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, माने ये सब जो है ना मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। तो उनने जो है वही 15-16 छंदों में दूसरी ढाल में पूरा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ग्रहित का भी और अग्रहित का भी। ये जो ग्रहित अग्रहित के नाम है, ये नाम टोडरमल जी के दिए, कोई पुराने भी मिलते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। तो पहले के नाम मालूम क्या है? पुराने नाम बोलो, क्या नाम है? मिथ्या दर्शन के 2 भेद है ना, ग्रहित अग्रहित, इनके पुराने नाम बताओ। इनके पुराने नाम है निसर्गज और अधिगमज। अरे वो तो सम्यक दर्शन के भेद हैं, तो ये उल्टे हैं ना, सम्यक दर्शन का उल्टा मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन के भी तो वही भेद बनेंगे ना। अपने आप हो अग्रही, वो स्वाभाविक, वो निसर्गज, और जो किसी के उपदेश से प्रभावित होकर के होए उसका नाम है ग्रही, उसका नाम है अधिगमज। तो ये ग्रहित अग्रहित के नाम टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलते हैं, और उसका आधार बना करके उनने अपनी दूसरी ढाल में टोडरमल जी, दौलत राम जी ने भी वही नाम दी। क्या नाम दिया बताओ? उन्होंने क्या किया मालूम? निसर्गज, अधिगमज और ग्रहित अग्रहित, इसका मिश्रण किया। कहां लिखा है बताओ? यो मिथ्यात्वादि निसर्गजेह। ये निसर्गजेह माने क्या? वो ये कह रहे हैं कि यहां तक हमने निसर्गज मिथ्यात्वादि का वर्णन किया। निसर्गज माने अग्रहित, और अब सुन ग्रहित जो है क्या है? सुते माने अब जो है, अब मैं ग्रहित का वर्णन करता हूं। तो ग्रहित अग्रहित में से ग्रहित ले लिया, और निसर्गज अधिगमज में से निसर्गज ले लिया। ये बात कहना चाहता हूं। तो ये जो है ना, दौलत राम जी ने 4 ढालों, दूसरी ढाल में उसका वर्णन किया, और तीसरी ढाल में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय चालू हो गया तीसरी ढाल में,
पहली पंक्ति तीसरी ढाल की है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। ये पंक्ति हूबहू ये 9वें अध्याय में मिल जाती है टोडरमल जी की। देखो इसकी पहली हेडिंग है 9वें अध्याय का पहला पेज, कौन से नंबर का है, 305 नंबर का। इसका पहली हेडिंग है, ये क्या है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये कहां से आई हेडिंग बताओ, आत्म को हित सुख सो सुख, आकुलता। और पूरा वर्णन में ऐसा ही वर्णन किया है, आकुलता के बिना सुख होता है, और सुख जो है निरा सुख, वहां पर निरा आकुलता नहीं है, शिव माही न ताते, शिव मग लागियो चाहिए। ये पूरा वर्णन इन्होंने यहाँ पर, इसके इन्होंने 10, 15, 20 पेज लिखे हैं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति तक। उसके लिए दौलत राम जी ने 2 छंद 3 छंद समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 2 छंद 3 छंद में उनने उसका काम कर दिया। और उसके बाद जो दौलत राम जी ने वर्णन किया है, अब मैं आपको इशारा दे रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करना। तो ये जो दौलत राम जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में, पांचवी ढाल में, छठी ढाल में, इनका अच्छी तरह से विस्तार करो। जैसे यहाँ 15-20 पेज की एक पंक्ति में उनने संक्षेप कर दिया ना, उसको 15-20 पेज को एक पंक्ति में, ऐसा समझ लो। अब तुमको एक एक पंक्ति पर आपको 15-20 पेज लिखने हैं। चढ़ाला की तो वो जो है ना, तो आपका वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो जाए। और उसमें वर्णन है ऐसा, अरे जब एक सम्यक दर्शन का नाम आएगा ना, एक सम्यक दर्शन शब्द आएगा, इस सम्यक दर्शन पर कितने व्याख्यान किए जा सकते हैं बताओ, सम्यक दर्शन विषय पर कितने व्याख्यान किए जा सकते हैं, 5, 10, 50, 100। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस पर सम्यक दर्शन पर हमारे विनोद जी चिन्मय हैं विदिशा वाले, उनने पीएचडी की है सम्यक दर्शन विषय पर। सम्यक दर्शन विषय पर जैनिन सिद्धांत कोश है ना, जैनिन सिद्धांत कोश, ये जैनिन सिद्धांत कोश में सम्यक दर्शन विषय पर 50 पेज के ग्रंथों के कोटेशन हैं, पूरे चारण योग के ग्रंथों के कोटेशन सम्यक दर्शन विषय पर 50 पेज के हैं, बारीक बारीक अक्षर हैं, इतना विस्तार से लिखा है। मैंने 100 प्रवचन किए जाए ना तो भी कम है सम्यक दर्शन विषय पर, इतना माल है इसमें। तो ये जो दौलत राम जी का जो है ना, एक तो ये डॉक्टर साहब की ये संभावित रूपरेखा जो उन्होंने दी है यहाँ पर, और दूसरा जो है ये 6 ढाला, इन दोनों को आधार बना करके आप यदि व्याख्यान माला चलाते हो या लिखते हो तो जो है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा किया जा सकता है। अभी हमारा टोडरमल स्मारक में कुछ एक व्याख्यान था परसों, तो उसमें हमको बोलने को कहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पर थी गोष्ठी, तो उसमें हमने ये विषय लेकर के वहां पर व्याख्यान किया कि भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या पूरा नहीं हो सकता, क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं किया जा सकता। अरे तुम जो है ना, इतने 1000 विद्वान शास्त्री निकल गए टोडरमल जी के समय या उनके बाद में, ऐसी इतनी उपलब्धता नहीं थी विद्वानों की भी, इतनी उपलब्धता नहीं थी। आज हमारे पास में 100,000 से ज्यादा विद्वान जयपुर से निकल चुके हैं, 1000 से ज्यादा विद्वान, और 4 संस्थाएं शास्त्री कोर्स का अध्ययन करा रही हैं। तो इन विद्वानों को मैं तो आह्वान कर रहा हूं कि भैया आओ
और ये जो है ना अब समय आ गया है और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करने का विचार कर। डॉक्टर साहब ने अपनी पीएचडी में उनकी शैली कैसी थी, उनका स्टाइल क्या था, कैसे बोलते थे, टोडरमल जी आप भी पढ़ो, आप भी समझो। और ये डॉक्टर साहब ने अपने पीएचडी में बहुत लिखा है, प्रस्तावना में बहुत लिखा है, ऐसा बढ़िया बढ़िया लिखा है कि उनकी शैली ऐसी थी बड़ी प्रवाहपूर्ण, उदाहरण से भरपूर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उदाहरण फेमस हैं, रोगी का उदाहरण, रोग का उदाहरण, बोलो वो हर अध्याय का प्रारंभ उनने रोगी के उदाहरण से किया है टोडरमल जी। ऐसा जो है इतना महान ग्रंथ है, तो ये जो महान ग्रंथ के काम भी महानता से किए जाने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जाए तो इसमें कम से कम 25-50 विद्वानों का सहयोग लिया जाए, उनका सहयोग लेकर के कोई लिखने का काम करे, कोई संशोधन का काम करे, कोई उसमें बीन निकालने का काम करे। बीन निकालना समझते, प्रूफ रीडिंग करें, भी गलतियां निकालें, सैद्धांतिक कोई गलती ना हो रही हो। माने टोडरमल जी का जैसे वचन आचार्य वचन कहलाता, ऐसा हमसे भी काम करने को कहा जाए तो हमको भी इतनी गंभीरता रखते हुए इस पर काम करना चाहिए। अभय जी ने भी, बड़े पंडित जी ने जैसे मेरे से कहा था ना, ऐसे उनसे बड़े पंडित जी ने अभय जी से कहा अभी कोरोना काल में, बोले कहा बैठे हो, खाली खाली बैठे हो, कछु करो। बोले क्या करें पंडित जी? तो बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक को करो। तो इनने कहा, इन्हें रत्नत्रय धर्म के नाम से, अभय जी ने भी रत्नत्रय धर्म माने ब्रह्म कृष्ण ज्ञानचारी, रत्नत्रय धर्म के नाम से इनने व्याख्यान किए और 104 व्याख्यान उनके YouTube में डले हुए। अभी के 104 व्याख्यान में उनने अपनी तरफ से काम किया। मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मेरे भी कोई 110 व्याख्यान हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे व्याख्यान सिर्फ मोक्ष मार्ग विषय पर चल रहे हैं। अभी सम्यक दर्शन का नंबर आया नहीं है, मोक्ष मार्ग विषय पर जो है मैं व्याख्यान कर रहा हूं। अभी अपने अभय जी की बेटी है प्रज्ञा, बड़ी वाली, उनकी मम्मी बैठी है, तो उसको पीएचडी के लिए विषय, उसको पीएचडी करना है, अभी वो उदयपुर में है, तो उसको जो है ना विषय चाहिए था, तो वो अपने ढंग से सोच रही थी। मैंने जो उसको फोन करके कहा बेटा तू तो है ना इस विषय पर पीएचडी कर। कौन से विषय पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा। मैंने तू एक वो बना दे प्लॉट कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसे पूरा किया जा सकता है, प्लॉट बना दे, तो उसके ऊपर फिर काम करने का आगे। डॉक्टर साहब ने प्लॉट बना दिया व्यक्तित्व कर्तृत्व के नाम से, अब तू मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से ही उसकी संभावित रूपरेखा का प्लॉट बना दे और तेरे को पूरा मैं भी मदद करूंगा। तो ऐसे करके उसको कहा है, तो उसने अभी वहां पर प्रस्तुत किया है अपनी, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरव्यू हुआ और एक उन्होंने लेख भी लिख करके वहां पर सौंपा है और सिनॉप्सिस इसके बाद लिखी जाएगी। उसकी माने प्रक्रिया होती है, तो वो काम कर रही है। हमारा बेटा भी पीएचडी कर रहा, तो दोनों जन मिलकर के वहां पर पीएचडी के लिए अप्लाई किया उन्होंने उदय, और वो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। तो एक इससे जो है ना माहौल जो है धीरे धीरे बनने लगे। पंडित जी के दिमाग में 10 साल पहले से पंडित जी के दिमाग में ये चल रहा। अब हमारे दिमाग, हम तो ट्यूबलाइट है ना, तो धीरे से जलती है। वे बड़े सूरज हैं, वे रविंद्र हैं, हम राकेश हैं। वे सूरज हैं, हम राकेश भी चंद्रमा होता है, राकेश का मतलब, लेकिन हम रात को जलते हैं, दिन में प्रकाशित होते हैं। इसलिए जो है उनने ये बड़ी बात है। और एक बात बताऊं, कैसे होगा, बहुत से लोग डरते हैं, बोलते हैं कैसे होगा और गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे यार तुम ये मत सोचो, अपनी माने कम से कम तुम यदि 50 विद्वान इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लिखने के काम में लगते हैं तो उनका उपयोग कितना बढ़िया जिनवाणी में उपयोग लगेगा।
जिनवाणी में उपयोग लगेगा तो जो है, ये पहले काम ऐसे ही होते थे। पहले बड़े बड़े विद्वान, फूलचंद जी आदि विद्वान जब कोई लिखते थे किताब, तो सारे पंडितों की संगीति विद्वत गोष्ठी बुलाते थे, वहां पर पढ़ा जाता था और वो लोग पढ़ करके उसमें जो भी सब संशोधन होते थे तो उसमें करते थे। हमारे डॉक्टर साहब ने किताबें लिखी है ना, तो ये किताबें लिखते थे, बाद में छपने के पहले वो किताब सारे विद्वानों को भेजी जाती थी उनके अभिमत के लिए। अब तो कम हो गया वो काम, पहले सबको भेजते थे। गुरुदेव के सामने सोनगढ़ में जाकर के उनके सामने, गुरुदेव के सामने पढ़ी जाती थी। अभी कल बताया ना अभय जी ने, कौन सी किताब के बारे में बता रहे थे वो, कल अभय जी बता रहे थे ना स्वाध्याय में, कि गुरुदेव के समय में कौन से पंच कल्याणक में वहां पर वो पुस्तक पढ़ी गई। कौन सी पुस्तक की बात बता रहे थे? व्यक्तित्व कर्तृत्व। हाँ, ये चोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व का ही उनने वहां पर बताया था, और ये 7वां अध्याय को ग्रहित मिथ्यात्व में डालना चाहिए। ये बात जब उनने बताई तो गुरुदेव ने प्रशंसा करी। तो ये ऐसा सिस्टम था, और वो सिस्टम से यदि ये काम होगा तो कोई प्रकार का दोष रहेगा नहीं, फिर निर्दोष काम इसके माध्यम से किया जा सकता है। हमको अपना कल्याण सोचना है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। और विशेष चर्चा 85वीं काय के आधार पर विशेष चर्चा अपन कल से प्रारंभ करें।